अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माय उस्ताद जी चैनल। आज क्या है कि हम सी लैंग्वेज का कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, बहुत अहम क्लास रहेगी, लेंथी ज़रूर होगी, लेकिन प्लीज़ क्योंकि हम क्या है प्रोग्रामिंग के स्कोर को बिल्टअप करने लगे हैं। अब क्या है कि हम प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करने लगे हैं, तो प्लीज़ प्रोग्रामिंग से पहले मूव करने से पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आ सी प्रोग्रामिंग के बारे में कंसेप्ट होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट देने लगा हूँ, वो मेरी बात आपने ज़रा गौर से सुन लेनी है। आपको नीचे लिखा हुआ बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशंस, हेडर फाइल, आपको हर एक चीज़ नीचे रेड कलर के अंदर लिखी हुई आ जाएगी। तो पहले क्या है कि आपने मेरी बातें सुन लेनी है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पहले आपने सुन लेना है, फिर क्या है कि आपने वहाँ से देखकर राइट कर लेना है, ठीक है। यानी कि आपने वहां से देखकर लिखते रहना है, ठीक है। मैं क्या है कि व्हाइट बोर्ड के ऊपर सिर्फ क्या है कि कंसेप्ट लिखूंगा, लेकिन जो उसकी पूरी डिटेल है वो आपको नीचे एक पट्टी के ऊपर लिखी हुई सारा कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो वो क्या है कि आपने वहां से प्लीज नोट कर लेने हैं। पहला हमारे पास क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, द फॉर्मेट, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम है क्या, एक ऐसा फॉर्मेट है, एक ऐसा लेआउट है, जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम के लिखने से पहले जो फॉर्मेट होता है, जो उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ सी प्रोग्राम इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर। यानी कि एक ऐसा फॉर्मेट, एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा मुजस्मा जिसके जरिए क्या है कि आप कोई भी सी का प्रोग्राम लिखते हैं, उस मेथड को, उस फॉर्मेट को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्लस प्लस। देयर आर दी थ्री टाइप्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर के फॉर्मेट हैं वो स्टूडेंट्स हमारे पास थ्री हैं। पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दूसरे को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन, तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बॉडी या सी स्टेटमेंट। ओके, पहला हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या कहा है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, पहला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। यानी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होते हैं, ये स्टूडेंट्स मेरी बात एक याद रखनी है। प्री प्रोसेसर जो डायरेक्टिव होते हैं ये हमेशा क्या है कि प्रोग्राम की टॉप के ऊपर लिखे जाते हैं। क्या कहा है कि प्री प्रोसेसर जो डायरेक्टिव होते हैं ये क्या है कि ये हमेशा हर एक प्रोग्राम की टॉप के ऊपर लिखे जाते हैं। यानी कि जब हमने क्या है कि कोई भी जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो प्रोग्राम के शुरू में जो सबसे ऊपर लिखे जाते हैं उसका नाम क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, राइट। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये हमने क्या लिखा है, हैश इंक्लूड। क्या लिखा है स्टूडेंट्स, हैश इंक्लूड। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। क्या कहा है कि ये हमारे पास क्या है, हैश इंक्लूड। स्टूडेंट्स क्या है, हैश इंक्लूड, ठीक है। ओके, ये जो हैश इंक्लूड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या कहा है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये हमेशा क्या है कि इस हैश के सिंबल से स्टार्ट होते हैं। क्या कहा है कि प्री प्रोसेसर जो डायरेक्टिव होते हैं ये हमेशा क्या है, हैश के सिंबल से स्टार्ट होते हैं। इस हैश के सिंबल को स्टूडेंट्स क्या है, हम लोग शॉप का सिंबल भी बोलते हैं, राइट। यानी कि क्या कहा है कि जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, हर एक प्रोग्राम के हमेशा टॉप के ऊपर यानी कि सबसे पहले लिखे जाते हैं। और ये क्या है, ये हमेशा शॉप यानी कि हैश के सिंबल से शुरू होते हैं। और आगे क्या है कि इंक्लूड। इंक्लूड बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, एक कीवर्ड है। क्या है, एक कीवर्ड है। तो ये हमेशा क्या है, हैश इंक्लूड कीवर्ड से शुरू होते हैं और ये क्या है, हैश से पहले शुरू होते हैं और इनकी एंड पर क्या है, सेमी कॉलम नहीं आता। ये हर एक प्रोग्राम में होना जरूरी है। अगर आप लोग टर्बो सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं तो अगर आपने ये नहीं लगाया, आप जो भी कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं इनका होना जरूरी है। अगर ये आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करते प्रोग्राम के अंदर तो हमारा क्या है
कंपाइलर एरर का मैसेज शो कर देगा, आपका प्रोग्राम कभी भी रन या एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, इसके बारे में जितने भी चीजें यानी कि मोटे मोटे कंसेप्ट थे वो सारे के सारे क्या है मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन इसके बाद आगे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आती है, हेडर फाइल। क्या आती है, हेडर फाइल, यानी क्या आता है connew.h और क्या आता है स्टूडेंट्स tredu.h। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होती हैं, हेडर फाइल। क्या है, हेडर फाइल। ओके, यानी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ना बाद जो इसके सामने लिखी जाती है उसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, हेडर फाइल। हेडर फाइल इज आल्सो कॉल्ड लाइब्रेरी फाइल। हेडर फाइल को लाइब्रेरी फाइल क्यों बोला जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम लाइब्रेरी की बात करें, लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है कि लाइब्रेरी के अंदर कुछ ना कुछ स्टोर किया हुआ है। लाइक जैसे हमारे पास क्या है, बुक्स की लाइब्रेरी है तो उसके अंदर क्या होती है, डिफरेंट बुक्स वगैरह स्टोर की हुई होती है। इसी तरह जो ये हमारे पास हेडर फाइल है, इस हेडर फाइल के अंदर क्या है कि स्टूडेंट्स हमारे कुछ फंक्शन स्टोर किए हुए होते हैं, इसलिए हेडर फाइल को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी फाइल। जैसे कि हमारे पास जितने भी इनपुट आउटपुट के फंक्शन है, हमारे पास मेन फंक्शन है, गेट ch हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास क्लियर स्क्रीन फंक्शन है, ये सब के सब क्या है, इन्हीं हेडर फाइल्स के अंदर आकर स्टोर होते हैं। इसीलिए क्या है कि इन हेडर फाइल को स्टूडेंट्स क्या है, हम लोग लाइब्रेरी फाइल भी बोलते हैं। इस हेडर फाइल को हेडर फाइल क्यों बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि ये हमेशा कहां पे आ रही है, टॉप के ऊपर आ रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेडर फाइल। क्योंकि इसका नाम कहां से निकला है, हेड से। हेड का मतलब क्या होता है, सर। ये हमेशा कहां पे होता है, ऊपर, इसलिए इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, हेडर फाइल भी बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि मैं आपको शार्ट कुछ पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अभी क्या है कि हम आगे मजीद जाकर हेडर फाइल के ऊपर एक अलग से सेशंस लेके आएंगे, तो तब क्या है कि आपको हेडर फाइल के बारे में हर एक कंसेप्ट पढ़ा दिया जाएगा। अभी तक आपको जितना बता दिया गया है आप सिर्फ हेडर फाइल को उतना ही समझ लें। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट मूव करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आ रहा है, उस पार्ट को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन। क्या कहा है स्टूडेंट्स, मेन फंक्शन। ओके, यानी कि ये जो मेन फंक्शन है ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, मेन फंक्शन बेसिकली क्या है कि हमारे प्रोग्राम का मेन हिस्सा है। क्या कहा है, जो हमारे प्रोग्राम का जो मेन पार्ट है, यानी कि जो हमारा प्रोग्राम है, जो ये मेन वहां से स्टार्ट होता है, उस फंक्शन को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन। यानी कि हमारी हेडर फाइल और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बाद जो पार्ट शुरू होता है, जो प्रोग्राम का जो मेन हिस्सा शुरू होता है, उसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन बोलते हैं। यानी कि जो हमारे प्रोग्राम का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जो सबसे काम वाला हिस्सा होता है, उसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन। यानी कि जब हम क्या लिखते हैं, वाइड मेन। ओके, यानी कि जो हमारे प्रोग्राम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो स्टूडेंट्स इस मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। ये जो अभी हमने लिखा है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन है। जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारे प्रोग्राम का मेन स्ट्रक्चर, जो हमारे प्रोग्राम का मेन पार्ट है, जो हमारे प्रोग्राम का मेन फॉर्मेट है, वो बेसिकली इस मेन फंक्शन से आकर स्टार्ट होता है। यानी कि जो प्रोग्राम का मेन हिस्सा है वो कहां से शुरू होता है, मेन फंक्शन से शुरू होता है। ये जो वाइड है, वाइड स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक कीवर्ड है। क्या है, एक कीवर्ड है। ये जो वाइड है ये बेसिकली क्या है, इन पैरेंथेसिस को शो कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ये जो वाइड है, वाइड का मतलब क्या होता है, खाली, एम्प्टी। ये वाइड हमारे पास ऑप्शनल है। ये जो आगे हमने क्या लिखा है, मेन, इस मेन का मतलब क्या है कि ये हमारे पास मेन फंक्शन है। यानी कि जो हमारे प्रोग्राम का मेन पार्ट है, जो हमारे प्रोग्राम का मेन पोर्शन है, वो इस मेन फंक्शन से आकर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन बोलते हैं। हम अलग से मेन फंक्शन के ऊपर भी एक क्लास लेके आएंगे, लेकिन अभी तक क्या है
कि मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, यानी कि क्या है कि मैं आपको प्रोग्रामिंग के तरफ रुख मोड़ रहा हूं। इसलिए क्या है कि मैं आपको हल्का हल्का बता रहा हूं, उतना बता रहा हूं जितना अभी तक आप लोग समाप्त कर लेंगे। अभी आगे जाकर क्या है कि हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को भी दोबारा पढ़ेंगे, हम हेडर फाइल को भी दोबारा पढ़ेंगे, और क्या है कि हम मेन फंक्शन को भी दोबारा पढ़ेंगे। अभी तक क्या है कि मैंने स्टूडेंट्स आपको हल्का सा कंसेप्ट दिया है ताकि आप प्रोग्रामिंग की तरफ हल्का सा मूव हो जाए। थर्ड हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। क्या आ रही है प्रोग्रामिंग, या क्या सी स्टेटमेंट, या क्या प्रोग्राम बॉडी। क्या कहा है, प्रोग्राम बॉडी या क्या सी स्टेटमेंट। ओके, यानी कि इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, सी स्टेटमेंट भी या क्या है, प्रोग्रामिंग बॉडी। ठीक है, यानी कि सी स्टेटमेंट से मुराद क्या है कि जो हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, सी लैंग्वेज का स्टूडेंट्स एक असूल है, एवरी स्टेटमेंट विद एंड ऑफ सेमीकोलन। यानी कि सी लैंग्वेज की जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं वो सब की सब क्या है, सेमीकोलन के साथ एंड होती हैं। ये बात आपने भूलनी नहीं है। क्या कहा है कि सी प्रोग्रामिंग की जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं वो सब की सब क्या है, सेमीकोलन के साथ एंड होती हैं। ठीक है, फर्ज किया ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, एक स्क्रीन है। क्या है, कंप्यूटर की एक स्क्रीन है। इस स्क्रीन के ऊपर आपने जो कुछ भी प्रिंट करना है उसके लिए क्या है कि आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ता है, प्रिंट एफ। क्या कहा है, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ भी बेसिकली हमारे पास क्या है, उसके अंदर जो हम लोग स्टेटमेंट वगैरह लिखते हैं, इसके बाद जितनी भी हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हम कोई भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, हम कोई भी वहां पर प्रोसेसर वगैरह करते हैं, वो सब के सब क्या है, सेमीकोलन के साथ एंड होते हैं। तो मतलब क्या, जितनी भी हमारे पास स्टेटमेंट होती हैं वो सब की सब क्या है, सेमीकोलन के साथ एंड होती हैं। ओके, पहले हमने क्या पढ़ा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्लस प्लस। इसकी कितनी टाइप्स है, 3 है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, हमने इसके ऊपर भी बात की। हमने क्या है, मेन फंक्शन के बारे में बात की, और क्या है, हमने प्रोग्राम बॉडी के बारे में भी बात की। प्रोग्राम बॉडी इज आल्सो कॉल्ड सी स्टेटमेंट। यानी कि प्रोग्राम बॉडी से मतलब क्या है, या सी स्टेटमेंट से मतलब क्या है, ये हमने क्या लिखा है, मेन फंक्शन। इस मेन फंक्शन के स्टूडेंट्स ये अब हमारे पास क्या, ओपनिंग ब्रेस। क्या है, ओपनिंग ब्रेस। क्या कहा है, ओपनिंग ब्रेस। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आते हैं, क्लोजिंग ब्रेस। क्या कहा है, क्लोजिंग ब्रेस। ओके, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस के सेंटर में, यानी कि यहां पर आप जो कुछ भी लिखते हैं उसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बॉडी या सी स्टेटमेंट। ओके, यानी कि अब आपको प्रोग्राम की बॉडी के बारे में पता चल गया होगा, या सी स्टेटमेंट में, यानी कि जब हम लोग मेन फंक्शन लिखते हैं, मेन फंक्शन लिखने के बाद ये हमने क्या शुरू किया, ओपनिंग ब्रेस, यानी कि इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रेस। कर्ली ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस, इनके सेंटर में आप जो कुछ भी लिखते हैं, मतलब आप जितने भी फंक्शन, जितनी भी स्टेटमेंट लिखते हैं, उसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बॉडी या सी प्लस प्लस स्टेटमेंट, या क्या, सी स्टेटमेंट। ओके, आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम के बारे में पता चल गया होगा। प्लीज मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। फिर क्या है कि मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल लेके आऊंगा। लेकिन अभी क्या है कि हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को दोबारा पढ़ना है, हमने हेडर फाइल को दोबारा पढ़ना है, हमने फंक्शन को दोबारा पढ़ना है, हमने आगे मजीद जाकर क्या है, प्रोग्राम बॉडी या सी प्लस प्लस स्टेटमेंट को भी दोबारा पढ़ना है। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक माय उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कीजिए।